नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। जून महीने में देश के सेवा क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों की तुलना में सबसे तेज वृद्धि दर्ज। प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों और उपभोक्ता भंडारों में 800 पदों पर भर्ती की जाएगी। और राज्य में आज से अगले 3 दिन तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। वर्षा जनित हादसों में 5 लोगों की मृत्यु। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्वा सरमा भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री शर्मा अग्रदूत के स्वर्ण जयंती समारोह समिति के मुख्य संरक्षक हैं। अग्रदूत की शुरूआत असमिया पाक्षिक के रूप में हुई थी। असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने इसकी स्थापना की थी। 1995 में दैनिक अग्रदूत नाम से इस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ और जल्दी ही ये असम का विश्वस्त और प्रभावशाली स्वर बन गया। गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत असम राजस्थान का साझेदार राज्य है। इसके अंतर्गत साझेदार राज्य एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करने के साथ ही इनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी जाएंगे। वे वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इन विकास परियोजनाओं से वाराणसी के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। जून महीने में देश के सेवा क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों की तुलना में सबसे तेज वृद्धि दर्ज हुई है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल के खरीद प्रबंध सूचकांक पीएमआई सर्वे के अनुसार पीएमआई सूचकांक मई महीने के 58.9 से बढ़कर जून में 59.2 पर आ गया, जो अप्रैल 2011 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। पीएमआई में 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार और इससे नीचे का आंकड़ा संकुचन दर्शाता है। महामारी के बाद मांग में सुधार, क्षमता विस्तार और अनुकूल आर्थिक स्थितियों के कारण वृद्धि दर्ज हुई है। इस दौरान कंपनियों को अपनी सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने के बावजूद नए ऑर्डर मिले। देश में पिछले 3 वर्ष में खिलौनों के आयात में 70% की कमी आई है, जबकि निर्यात में 61% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने कहा कि अगस्त 2020 में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद खिलौना क्षेत्र में सरकारी प्रयासों से काफी मदद मिली है। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलौना उद्योग के नए सिरे से ब्रांडिंग की अपील की थी और बच्चों के सीखने के लिए सही खिलौनों के उपयोग और भारतीय पारंपरिक मूल्यों पर आधारित खिलौनों की डिजाइनिंग पर बल दिया था। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 111 नए मामले सामने आए, जबकि 138 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 863 रह गई है। कल सबसे ज्यादा 34 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 27, बीकानेर में 10, अलवर और राजसमंद में 7-7, भीलवाड़ा में 5, चूरू और नागौर में 4-4, उदयपुर और बाड़मेर में 3-3, अजमेर और झालावाड़ में 2-2 और श्रीगंगानगर, जालौर तथा सीकर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। कल इस बीमारी से टोंक में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है कार्यक्रम अभ्यास। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछते हैं सवाल 9289094044 पर, या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 6 जुलाई। आपके सवालों का हम कर रहे हैं इंतजार। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों और उपभोक्ता भंडारों में 800 पदों पर भर्ती की जाएगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि इन पदों पर सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। श्री आंजना कल जयपुर में राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ राजस्थान कोऑपरेटिव सबॉर्डिनेट सर्विसेज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन की संख्या बढ़कर 27 लाख हो गई है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अभी तक 1391 गांवों और 72 ग्राम पंचायतों को 100% नल के माध्यम से जल कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम जल स्वच्छता समितियों के गठन में भी राजस्थान अग्रणी है। देश आज महान देशभक्त और जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने मुखर्जी को नमन करते हुए कहा कि वे अद्वितीय चिंतक थे। इनका मानना था कि सत्ता का मूल उद्देश्य राज करना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित भाव से काम करना है। श्री शाह ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मुखर्जी के संघर्ष और त्याग के हम सदैव ऋणी रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ राष्ट्र बनता जा रहा है। पिछले 8 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है और शिक्षा के नए अवसर मिल रहे हैं। श्री राठौड़ कल जयपुर में विद्या भारती राजस्थान की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में जहां पहले 700 विश्वविद्यालय थे, वहीं 2014 के बाद 300 नए विश्वविद्यालय खुल गए हैं। प्रदेश में आज से अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। बाड़मेर जिले में देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर आज सुबह तक जारी रहा। बांसवाड़ा जिले भर में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में पानी की आवक हुई है। उदयपुर जिले में कल कई स्थानों पर तेज बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। प्रदेश भर में कल वर्षा जनित हादसों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। बूंदी जिले के बलकासा गांव में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे बुजुर्ग दंपत्ति की मृत्यु हो गई। बांसवाड़ा जिले के भोराज गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई और 2 अन्य झुलस गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल परिसर में कल पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान नीम, खेजड़ी, शीशम, पीपल, बबूल, गुलमोहर और करंज के 1000 पौधे लगाए गए। इस मौके पर बीएसएफ के उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने पेड़ों की उपयोगिता, ग्रीन हाउस इफेक्ट और जलवायु के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ग्रीन भारत परिकल्पना और जिला प्रशासन की हरित बिकाणा मुहिम को साकार करते हुए सीमा सुरक्षा बल बीकानेर में वृक्षारोपण अभियान चला रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे।
जून महीने में देश के सेवा क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों की तुलना में सबसे तेज वृद्धि दर्ज हुई है। प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों और उपभोक्ता भंडारों में 800 पदों पर भर्ती की जाएगी। और राज्य में आज से अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वर्षा जनित हादसों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।